हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, पहले हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट के लिए सेकंड पैरा से बता रही हूँ। इफ़ अ स्ट्रॉन्ग continuous beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room। अगर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को कंटेनर में भर के और एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में रखते हैं, द पाथ ऑफ बीम गेट्स इल्यूमिनेटेड विथ अ ब्लूइश लाइट। जो लाइट का पाथ है उसको हम देखें राइट एंगल से तो एक ब्लूइश कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है इस सॉल्यूशन में। दिस ब्लूइश कोन इज नोन एज टिंडाल कोन एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट टिंडल ने, इसलिए इसको नाम दिया है टिंडल इफेक्ट। ओके, शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल। एक सॉल में प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल्स से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, कब होगा अब ये टिंडल इफेक्ट की कंडीशंस क्या है? इफ इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, कब दिखाई देगा? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो डिस्पर्स्ड सॉल पार्टिकल्स है उनके डायमीटर लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट देखो, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस in the surface refractive index of the phase and medium। फेज और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं जब टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। अब इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ डेली लाइफ में। पुराने समय में जब फिल्म देखने जाते थे तो पर्दे पर जो लाइट गिरती थी पीछे से, अगर कभी आपने देखा हो बचपन में, तो एक कोन शेप्ड, कोन के फॉर्म में लाइट जो है वो सिनेमा के पर्दे पर हमको दिखाई देती थी। ओके, लाइट कैसे मूव करती थी? कोन शेप में। अभी भी यदि लाइट जाती है और आप रात में अंधेरे में टार्च जलाते हो तो लाइट का पाथ कैसा रहता है? टार्च से निकलने वाली लाइट का एक कोन शेप्ड पाथ होता है। अगर सुबह सुबह कोहरा है और आप कोहरे में लाइट डालो तो ये आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि फॉग क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और अगर हम फॉग में टार्च जला रहे हैं तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन पर एक लाइट डाल रहे हैं। ओके, ये एग्जाम्पल्स हुए जो आपने अपने डेली लाइफ में देखे होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। सेकंड इज ब्राउनी मूवमेंट। ब्राउनी मूवमेंट क्या है? इसके लिए पहले डायग्राम देखते हैं। सबसे ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है इस पेज पर, सॉल्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और इनके मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इस जिगजैग मूवमेंट को, इस रैंडम मूवमेंट को ही हम बोलते हैं ब्राउनी मूवमेंट। इट में बी डिफाइंड एज कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ सॉल। सॉल में जो फेज पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस जिगजैग मूवमेंट करते हैं। कब दिखाई देगा? जब हम सॉल को एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इस मूवमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। उस साइंटिस्ट के नेम की बेसिस पर ही इसको ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। ओके, देन इस ब्राउनी मूवमेंट का यूज क्या है? ब्राउनी मूवमेंट के कारण क्या होता है? जो सॉल पार्टिकल से मूव करते रहते हैं कंटिन्यूस और ग्रेविटी के थ्रू सेटल नहीं हो पाते। मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल। ब्राउनी मूवमेंट से सॉल स्टेबल होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव सॉल होगा या फिर नेगेटिव सॉल होगा। ओके, क्यों होता है? इट इज ड्यू टू, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स ड्यूरिंग
इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। ब्रैडिग आर्क मेथड से हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था। तो जो सॉल्यूशन सॉल्व पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व बनता है। देन प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशंस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा आपको। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, तो जो सॉल्व पार्टिकल्स है वो कुछ आयंस को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब सिल्वर आयोडाइड का सॉल्व प्रिपेयर करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। फर्स्ट कंडीशन इज पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड इन सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिया और उसमें क्या ऐड किया, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, सिल्वर आयोडाइड बना और जैसे ही थोड़ा भी पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा होगा, आयोडाइड आयंस सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे, नेगेटिव सॉल्व प्रिपेयर होगा। सेकेंड कंडीशन, बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड का एक फिक्स्ड अमाउंट है और उसमें हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट। क्या बना, सिल्वर आयोडाइड। थोड़ा भी सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा हुआ, सिल्वर आयंस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर आयोडाइड। ओके, कौन से आयंस एडजॉर्ब होते हैं, जो उस प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट था फर्स्ट कंडीशन में, सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन थे तो आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो गए। अब यहाँ सॉल्यूशन में सिल्वर आयन ज़्यादा है तो सिल्वर आयन एडजॉर्ब हो गए और पॉजिटिव सॉल्व बना। ठीक है। थर्ड कंडीशन, चार्ज प्रेजेंट होने की, फ्रिक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जो फेज है और मीडियम है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता रहता है और इस फ्रिक्शन से भी चार्ज क्रिएट होता है। तो ये थ्री कंडीशंस हो गई। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सेकंड इज एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, थर्ड इज फ्रिक्शन। नाउ अब ये कंपलसरी नहीं है कि एक ही लेयर बने, कभी कभी सॉल्व पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की डबल लेयर भी फॉर्म हो जाती है और जब ये डबल लेयर फॉर्म होती है तो ये कैसी होती है, अपोजिटली चार्ज्ड। देखो लास्ट पैरा पर आते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सॉल्व पार्टिकल्स के ऊपर दो अपोजिट चार्ज की डबल लेयर प्रेजेंट होना, बनना क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। वन लेयर इज फिक्स्ड, एक तो होती ही है, पक्का है, बट अदर वन इज डिफ्यूज्ड। और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो व्हाट इज जीटा पोटेंशियल पूछा क्वेश्चन में, तो आप लास्ट पैरा लिखेंगे आंसर में। ओके, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फिर से सिल्वर क्लोराइड का सॉल्व है, सिल्वर आयंस को एडजॉर्ब किया, ये फिक्स्ड लेयर है, नाइट्रेट आयंस के उसके ऊपर डिफ्यूज्ड लेयर बन गई। ओके, तो हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट इज टिंडल इफेक्ट, सेकंड इज ब्राउनी मूवमेंट एंड थर्ड इज चार्ज ऑन सॉल्व पार्टिकल। अब यहाँ लास्ट में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व्स के, इनको लर्न कर लेना है।